हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल सभी सभी के? बहुत अच्छे। तो पता है आपको, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube एक नए चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। आपको पता है ना, ये चैनल किसका बना हुआ है? आप लोगों के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर सभी उन लोगों को पढ़ना है जो अपनी किसी कारण से पढ़ाई को छोड़ देते हैं या फीस, उनके मामले में फीस पैसा आ जाता है, उसके लिए ही चैनल बनाया गया है। तो प्लीज आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं तो ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूं। ऑनलाइन जोड़ने के लिए मैंने ये कदम उठाया है ताकि तुम सब लोग अपने अपने एक हर एक बच्चे को बता सकें जिनके पास पैसे पढ़ने के लिए फीस नहीं है। तो आपको क्या करना है, सभी को उन लोगों को जोड़ना है जो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, अपना हाई स्कूल इंटर अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है ना, मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री कोर्स दिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्लोगन भी पता है कि पढ़ने का है दाम तो फ्री कोर्स देंगे हम। बस पढ़ाई में दम आपको होना चाहिए। कभी पता चले पढ़ा तो हम रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। तो सब बच्चों को जोड़ना आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं। ठीक है ना? मैं आपको सिर्फ पढ़ाई का एक तरीका बता सकता हूं, आसान भाषा में पढ़ना सिखा सकता हूं और टिक वाइज आपके जीवन में सुना मिला सकता हूं। तो एक छोटी छोटी ट्रिकें हैं जो आपको सीखी गई हैं। इस पर यूट्यूब पर अब 10th क्लास का मैथ भी शुरू हो चुका है और आज के बाद 2 दिन के बाद आपको 11th 12th और 9th की भी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसका रीजन है कि तो 9th 10th 11th 12th के लिए केमिस्ट्री का हम बिल्कुल बेस बना रहे हैं मजबूत, जिससे बच्चा हमारा सूत्रों को पढ़ना और लिखना सीख जाए। उसके बाद रिएक्शन अभिक्रिया को, समीकरणों को बनाना, पढ़ना, लिखना आसान हो जाए। ठीक है ना? तो हमने पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया था कि हमने पढ़ा था कि उसमें नामकरण हुआ था। हमारा सूत्र पढ़ने के बाद हमारा क्या पढ़ा था? नामकरण चला था और उसमें नामकरण को हमने अच्छा पढ़ लिया था। ठीक है ना बच्चों, प्यारे बच्चों? तो आज उसी का एक दूसरा भाग लेके आए हैं। तो देखते हैं आज एक और नई कहानी कि मतलब आपको बैठे ही आपको सूत्र याद हो जाएंगे अगर आपने ये दिल से पढ़ा है, यानी अगर दम से पढ़ा है, दिमाग से पढ़ा है, दिल से पढ़ा है और इस चैनल को अपना माना है। तो आज पढ़ते पढ़ते फिर दोबारा आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी और वो बहुत ही आसान हो जाएगी। ऐसी आसान कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें कोई सूत्र याद भी करने हैं या नहीं। ठीक है ना? तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जरा पीछे क्या लिखा हुआ है। ओहो, सूत्रों को पढ़ना आसान भाषा में, और ये तो पहले भी था, भाग दो। ठीक है, तो आप पीछे का रिवीजन करते हैं, बताते हैं। तो देखो, हमने बताया था, आपको कहानी बता दी थी कि हाइड्रोजन में पार्टी होती है। हे ली का बेटा बाप को कार नैनो ऑफर करता है। याद है ना? हाँ, ये वाली बात है ना? तो वहां पर फिरोज ने ना कहा, मेघा आलसी ने पिया था सोडा क्लीन। आर्यन बब्बर ने करीना कपूर को चाटा मारा था। याद है ना? फार्मर ने झंड होकर पापड़ को हगीज लाने के लिए एग्री किया था। यही मैंने बताई थी आपको। पता है, इसमें आपको पता है कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आर्गन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं। हाँ, अब तो एक बात समझ में आ रही है। आपके याद नहीं हो पा रहे हैं कि याद कैसे करें। यानी याद है ना, केमिस्ट्री की एक कहावत हमने बताई थी। केमिस्ट्री की एक कहावत है, अभी याद करो केमिस्ट्री इतनी बेवफा, अभी पढ़ो अभी सफा। ठीक है ना? नहीं बेटे, केमिस्ट्री इतनी वफा अगर एंट्रेंस साइंस के साथ पढ़ो तो करे वफा। आइए देखे सही से। तो बेटे हमें इनको याद करना है। तो मैंने बता दिया था आपको कि इसे ऐसे याद नहीं करेंगे। जब हम इसे पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते बस केवल पढ़ना है, याद नहीं करना। पढ़ते तो हम बस समझ जाओ करो। अगर हमने पढ़ा कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और बस लिखना है और बोलना है। झंड हुए थे तो जिंक, क्या लाने, कॉपर, मेघा नाम की लड़की थी, मैग्नीशियम, आलसी भी थी, आलसी एल्युमिनियम, पिया था उसने फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन। समझा गया ना? उल्टा सीधा लिखिए और अपने आप पढ़ते रहिए। बस 2-4 बार पढ़ना है, उसके बाद ये याद हो जाएगा। चलिए सर, तो हमने सूत्र में पहले भाग में पढ़ा था कि नामकरण में पहला नाम पूरा बोलते थे हम। यहाँ पर पहला भाग पढ़ा था हमने, पहला भाग पूरा, पहला नाम पूरा और प्लस दूसरा नाम
दूसरे नाम में क्या जोड़ा था हमने, आय जोड़ा था, आय जोड़कर लिखते थे, ठीक है ना। याद होगी, दो चीज जोड़ दी हमने, एक तो Cl और एक O, क्लोरीन ऑक्सीजन, लेकिन इसको बोलेंगे हम क्लोराइड और इसको बोलेंगे ऑक्साइड। अच्छा बच्चे, ये पीछे का रिलेशन चल रहा है, थोड़ा सा 5-10 मिनट पीछे का पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्कुल उसकी बात लिंक हो जाती है। जब आगे बात चलेंगे तो इसी में चलेंगे। तो हो गया ना आपको ऑक्साइड। जैसे हमने अगर अब HgCl2 लिख दिया था, तो देखो Hg को क्या बोला था हमने, मरकरी, पूरा नाम है। तो दूसरे नाम में आय जोड़ा, Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो ये क्या नाम बना था आपका, मरकरी क्लोराइड, ठीक है ना। अब ये भी हो सकता था कि A2O3 लिखा हुआ होगा, इसका नाम क्या था, इसका नाम, पहला नाम है हमारा एल्युमिनियम, तो दूसरे नाम में क्या है, ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब इस प्रकार हमने क्या करा था, आपको पढ़ाई कराई थी, जिससे आपको ये समझ में आया था कि हाँ ये नाम होता है। अब भाग 2 चलना है। भाग 2 में क्या होगा, जैसे अभी आपके मन में आया होगा, क्या यही नाम होता है Cl और ऑक्सीजन? नहीं 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 नहीं, थामे भाई, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है ना। तो ऐसी भाग 1 में क्या पढ़ा, भाग 2 में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। नहीं, भाग 2 ही है बस, 2 के बाद तीसरा भाग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिएगा, भाग 2 में पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर OH माइनस, OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। बोल दो एक बार को, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। लिख देता हूं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। केवल 4 नाम है ये जिनको हमें पढ़ना है। NO3 माइनस, इसको बोलते हैं बेटे नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। किसको, NO3 को। CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट। अच्छा, ये 2 निशान क्यों लगा रहे हैं बेटे, ये जरूरत पड़ेगी हमें किसी चीज के लिए, वो बताएंगे बाद में, बताएंगे जब स्टेप नंबर 3 चलेगी, ठीक है ना। ये हो गया SO4, इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट। बस केवल इन चारों को नाम को पढ़ना है और पढ़ते ही देखिए फिर कैसा काम चलता है। बस केवल ओनली ये 4, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट। अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया ना। अब कटवा पढ़ेंगे, बताओ ये क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड, ये क्या हुआ, सल्फेट, ये क्या हुआ, नाइट्रेट, ये क्या हुआ, कार्बोनेट। अगर ये चारों आपको कहीं पर भी चमक जाएं तो इनके नाम में ना तो हम कुछ जोड़ते हैं, ना ही हम इनके नाम में परिवर्तन करते हैं। ये नाम ऐसे ही बोलते हैं जैसे ये लिखे गए हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात को ना, इसको ऐसे ही बोलेंगे। अब बोलेंगे कैसे, पढ़ना कैसे, सर याद कैसे करना। याद नहीं करना, मैंने बताया याद नहीं करना इस प्लेटफॉर्म पर, बस आपको जुड़े रहना है, पढ़ाई करनी है और देखना है बस करना क्या है। आप अपने पास में पेंसिल जरूर रखें, कॉपी पेंसिल, और इसको जब मैं कहूं लिखने के लिए तो आप थोड़ा सा लिख के देखें और वो आपको हो जाएगा। हाँ, गलती करिए, जितनी आपकी मर्जी उतनी गलती करिएगा। देखिए, पढ़ाई जब ही आएगी जब तक आप गलती नहीं कर सकते, जब तक सही नहीं हो सकता। तो प्लीज गलत करिएगा, और जब हम लिखेंगे तो सही हो जाएगा। सही हो जाएगा तो आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो आज हम इसमें पहला लेते हैं। पहले क्या लेंगे, हाइड्रोक्साइड। बस केवल इसी को पढ़ेंगे अभी, और उसके बाद नाइट्रेट को पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बोनेट को पढ़ेंगे, उसके बाद सल्फेट को पढ़ेंगे। पक्की। चलिए तो बच्चे चलते हैं दूसरी बात में कि कैसे होगा। तो देखिए, इसका भी एक नामकरण का उदाहरण सूत्र बन जाता है कि पहला नाम पूरा, और प्लस दूसरा नाम भी पूरा। समझ में आ गया बच्चों, यानी पहला नाम भी पूरा बोलेंगे, दूसरा नाम भी पूरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको देखना है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये पहले लेंगे हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए बेटे चलते हैं। देखो NaOH, बिल्कुल कल वाली बात बिल्कुल सेम। तो Na का नाम क्या हुआ, सोडियम, और OH का नाम क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पक्की बात याद हो गया ना, हाँ पता थी यही तो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब एक और चलते हैं,
ये नाम एयर को क्या बोलेंगे? अरे मेगा आलसी है आल, एल्युमिनियम, तो क्या नाम बना? एल्युमिनियम। वो वाला ये हाइड्रोक्साइड, क्या नाम बना? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटे देखो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कुछ और भी ले सकते हैं आप, जो मर्जी तुम्हारा। मैग्नीशियम OH, क्या नाम बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब तो मैं शुद्ध लिख सकता हूं ना, तो लिख देंगे आप। हाँ, क्या नाम बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर COH का उल्टा लिखे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड। अच्छा, HOH लिखे तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, POH का होल थ्राइस लिखे तो क्या है? हाँ, फास्फोरस, फास्फोरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KOH भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। Zn जिंक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो बताइए डियर, समझ में आ रहा है? कुछ याद हो ना? झूठ नहीं बोलना, याद हो गए? हाँ, अब तो लग रही है चेहरे पे हंसी सी आएगी। चलिए, इसी तरीके से याद होंगे। तो इसको बोलेंगे हम मैग्नीशियम। आप देखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम बताओ? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? क्या नाम है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका नाम देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। यह है फास्फोरस हाइड्रोक्साइड। यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह है आपका जिंक हाइड्रोक्साइड। अब देखो प्यारे बच्चों, हुआ नहीं हुआ याद? तो देखो अब ये याद हो गया। क्या याद हो गया? OH भी याद हो गया। हमने याद नहीं करा। देखो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड लिखते लिखते हम याद हो गए, और ये कल से चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारे पक्के होते जा रहे हैं। अभी और भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि मैंने ये लिख दिया तो लिख दो। देखो जैसे OH AgOH, ये हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब हमने एक चीज सीखी कि हमने सिल्वर हाइड्रोक्साइड कर लिया है, तो ये सारी चीज हमें समझ में आती हैं, पक्की है ना? अब इसमें हम दूसरा भाग चलते हैं, दूसरा वाला भाग। तो यह तैयार हो गया। अब इसको कैसे याद करना है? जब हम इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज करें और इनको उतार लें, फिर गलती करके ये लिखें, गलत लिख लें, लेकिन फिर दोबारा चेक करें। अगर दोबारा चेक करके आपने लिखा तो ये मैं कह सकता हूं 95% आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है ना भैया बच्चों? पक्की बात है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर OH की जगह क्या आएगा आपका? NO3। NO3 को क्या बोला था हमने? याद हो तो बताओ बताओ। तो पीछे देखो, क्या बोला था? नाइट्रेट। हाँ, याद आया? नाइट्रेट। माइनस क्यों लगा रहे हैं? इनको बाद में देखिए बेटे, माइनस क्यों लगाया जा रहा है ये भी बाद में बताएंगे। तो मैं आयन धनायन बताते हैं, वो अभी रुक जाइएगा थोड़ा, क्योंकि पहले समझ लें, उसके बाद अगर इनको पढ़ना, आगे हम पढ़ना सीख रहे हैं, पढ़ते पढ़ते तो अब आगे वाली बात समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसको अब हमें कुछ नहीं करना, OH की जगह यही लगाना, बाकी सब ऐसे रहेगा। तो मैं इनको रफ कर देता हूं ताकि हमारा तो देखो प्यारे बच्चों, अब इन्हीं के आगे जोड़ लेंगे, फिर ये याद हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पक्के हो जाएंगे हमारे। देखो इसके आगे जोड़ लेते हैं NO3। अब मैं जोड़ के लिखता हूं NO3। तो याद हुआ ना? क्या नाम था इसका? नाम देखो, अभी देखो सोडियम, इसका नाम नाइट्रेट। क्या नाम है? सोडियम नाइट्रेट। इसको लिख सकते हैं NO3 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम नाइट्रेट। हाँ, तीन को अभी रुक जाओ, रुको रुको रुको, इस तीन को मत देखो। अब ये क्यों लगा रहे ब्रैकेट, ये भी बताएंगे, रुको जरा। मैग्नीशियम नाइट्रेट करना था हमें, यहां भी नाइट्रेट करना था, कॉपर नाइट्रेट, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट, फास्फोरस नाइट्रेट,
पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, हाँ हाँ बोलो, एल्युमिनियम नाइट्रेट। क्यों अभी समझ में आ रहा ना? पक्की बात है, देख ले। कह रहा था ना तेरी, क्योंकि याद नहीं करना पड़ेगा, फिर भी याद अभी याद नहीं हो रहा। देखो नाइट्रेट है और यहाँ पहले बोल चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद नहीं हुए होंगे, बिना पढ़े आपको याद हो गए हैं। सोडियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, फास्फोरस नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। कुछ और भी लगा सकते हैं इसमें, जरूरी नहीं कि मैंने इसमें रखे, और भी आप तत्व लगा कर सकते हैं कुछ भी, तो आपको याद हो गए होंगे। पक्की? अभी नहीं उतारेंगे और खुद नाम लिखेंगे। समझ में आ गई बात को? चलिए, हो गया, उतर गया, लिखे नाम। अच्छा, चेक कैसे करोगे? मैं लिख रहा हूं, गलत लिखे गए तो घबराना नहीं, दिल पे हाथ रखना, घबराना नहीं, कहना ऑल इज दैट। जब तक एंड टू एंड साइंस है, जब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गलती है कोई बात नहीं है, हो गए गलत, लिख लो, गलत भी लिख दे, लिख दो, पता चल जाएगा। चलिए सर, अब चेक करते हैं ना, मैं लिख देता हूं, चेक करिएगा। पहला है सोडियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, फास्फोरस नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। क्यों डियर बच्चों, याद वाला? अब चेक करो 1 मिनट के लिए, जल्दी से करा चेक, तो पता चला होगा, है याद हो गए? बहुत अच्छी बात है भाई, क्या बात है, आप तो इतने समझदार निकल गए, बिना पढ़े याद करना शुरू कर दिए। बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, हो रहा है जीवन में, आ रही जैसी पढ़ाई की बाढ़ सी आ रही हो, थोड़ा मन लगने लगा ना? बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे यहां पर सी बना हुआ था बस केवल, CO3, 2 माइनस के होंगे, इसे बोलेंगे कार्बोनेट। क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बोनेट। ये भी यहीं पर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अरे भाई देखो, इनसे ये याद पक्के हो जाते हैं, ये याद होने के साथ ये तो चले गए, तो इसे भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा, इसलिए हम इनको एक साथ जोड़ रहे हैं ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए। ये सूत्र नहीं कि आपको यही सूत्र याद रखो, मैं कुछ भी बताऊंगा तो भी आपको याद मिलेगा। अभी चलो, भाग नंबर 3 में आपका टेस्ट लिया जाएगा, देखिए कैसा बनता नहीं बनता। बिल्कुल बनेगा, बिना पढ़े आपको सारे सूत्र याद रहेंगे। चलिए डियर, तो अब इसको मिटा देते हैं, तो इनको भी यहीं से खत्म करते हैं। अरे टेस्टर आ जाएगा बाद में, मैं पढ़ाई से ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए डस्टर की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं अपने आप कर लेता हूं। ठीक है ना डियर? चलिए, तो अब क्या जोड़ना है? कार्बोनेट। ठीक है ना? क्या जोड़ना है? कार्बोनेट। क्या जोड़ना है? कार्बोनेट। क्या जोड़ना है? कार्बोनेट। अब कार्बोनेट जोड़ना है, आपको कार्बोनेट ही बोलना है बस, ये तुम्हें पता है। देखो, CO3 क्या बोले? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम कार्बोनेट। ये क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये क्या बोलेंगे? कॉपर कार्बोनेट। ये क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या बोलेंगे? पोटेशियम कार्बोनेट। और ये क्या बोलेंगे? फास्फोरस कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट। ठीक, अब इनको फिर वही लिखो जल्दी से फटाफट, 1 मिनट आपके लिए दी जा रही है। लिख लिया? अभी अरे वीडियो को पॉज करो यार, अब लिखो। ठीक, अब देखो चेक करो, वही बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट,
एल्यूमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, याद हुआ कि होगा कॉपर कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होगा फास्फोरस कार्बोनेट, ये होगा पोटेशियम कार्बोनेट, ये होगा जिंक कार्बोनेट, ये होगा सिल्वर कार्बोनेट। ठीक, फिर हुआ मेरा बच्चों? नहीं हुआ? देखो आप याद करो इसे तुरंत, एक बार मेरे साथ बोलो। सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, फास्फोरस कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट। याद हो गया? चेक करेंगे अपने को और देखेंगे कि देखो आपको याद होते होते भी याद होंगे। अब चौथा नंबर आता है जो हमारा SO4 था माइनस, इसको